मेरी एमबीबीएस में दाखिला नहीं हुई तो क्या मैं चुप करके बैठ जाऊं? मेरी सिंध यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुई, क्या मैं चुप करके बैठ जाऊं? नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको उसको अवेल करना है, उसके पीछे भागना है आपको। अब जब तक उसको अवेल करने की आप में चाह नहीं होगी। आई एम डॉक्टर शोएब अहमद पीरजादो, करंटली वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री हस्बेंड्री, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम। मेरी जो प्राइमरी तालीम है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सखी दादवाई से है, जहाँ से मैंने प्राइमरी प्लस में मिडिल तक मैंने वहाँ से अपनी एजुकेशन ली है। और उसके बाद जो मेरा मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन मैंने दिया है वो है गवर्नमेंट हाई स्कूल ठारूशा से। और वहाँ पे मैंने जो एजुकेशन थी माशाल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छी होती थी एजुकेशन के। मेरा जो इसमें मैट्रिक में ए ग्रेड आ गया था और उसके बाद मैं स्विच हो गया हैदराबाद में। वहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर इंटर की जो अपना एजुकेशन ली गवर्नमेंट मुस्लिम साइंस कॉलेज हैदराबाद से। और उसके बाद जैसे वो मेरी कंप्लीट हुई तो मैंने अपनी तैयारी कर ली थी एमबीबीएस के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम, उसमें भी मैंने अप्लाई किया था फॉर डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन डिग्री के लिए, और वहाँ पे मेरी एडमिशन हो गई। और असल ये बात थी तो मेरी जो पहली जो फर्स्ट चॉइस थी वो मेरी क्रॉप प्रोटेक्शन थी, मगर जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे कज़िन्स थे, मेरे अंकल थे, तो उन्होंने यहाँ पे आके मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि डीवीएम की डिग्री बहुत अच्छी है तो आप वहाँ पे एडमिशन लें। और उनके इसरार पे मैंने यहाँ पे एडमिशन ले ली। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे एडमिशन ली तो टोटल न्यू यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी थी, तो कुछ शुरू में प्रॉब्लम्स होती थी हमें इसमें स्टडीज़ में। उसके बाद जैसे मेरी कंप्लीट हो गई ये डीवीएम डिग्री तो मुझे हाउस जॉब की ऑफ़र मिल गई और वहाँ पे 1 साल मैंने हाउस जॉब किया। जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के 2 इंस्टीट्यूट्स थे, सेंट्रल वेटनरी डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी जिसको हम CVDL भी बोलते हैं, और वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट, वहाँ पे मैंने हाउस जॉब की। और उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन ली डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, जहाँ पे मैंने विद इन जो उसका हमारा टाइम ड्यूरेशन है डिग्री का 2 इयर्स, उसमें मैंने वो डिग्री अपनी हासिल कर ली। जो मेरे मोस्टली मेरे सारे दोस्त थे उनको प्राइवेट जॉब्स मिल गई थी। ये होता था कि यार सबको जॉब मिल गई है और उसके बाद थोड़ी परेशानी रहती थी, मगर मेरा कज़न है एक और मेरा ब्रदर मोहम्मद अयूब पीरजादा और कज़न दाऊद, उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया, कोई इशू नहीं है, आप अपनी जो भी स्टडीज़ हैं आप उस पर कॉन्सनट्रेट करो और इंशाल्लाह आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। तो मैंने उनकी बात अपने दिल में रखी और मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की। और उसके बाद मुझे ऑफ़र मिल गई थी मास्टर्स के बाद PRSP पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, जहाँ पे मैंने एज ए वेटनरी ऑफिसर वहाँ पे मैंने काम किया। अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 मंथ्स में मैंने वहाँ पे काम किया। और ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट I will come back to the Sindh, and then after that I again जो got opportunity from the Sindh government, वहाँ पे मैंने एक ट्रेनिंग शुरू की थी और वहाँ से फिर मुझे एक ऑफ़र आ गई लसबेला यूनिवर्सिटी से, उत्तर बलोचिस्तान से, कि भाई आपका इंटरव्यू है, आप यहाँ पे आ जाएं। और स्पेशली जो हमारा डिपार्टमेंट था एनिमल न्यूट्रिशन में, वहाँ पे एक पोजीशन वेकेंट थी, मुझे कॉल हुई वहाँ पे, सडनली मुझे वहाँ पे कॉल हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि डेफिनेटली एक दिन कॉल आती है, दूसरे दिन वो बोलते हैं कि आप आ जाके इंटरव्यू दे दें। तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था कि विद इन 1 डे हाउ कैन आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द इंटरव्यू एंड स्पेशली फॉर द हायर ग्रेड फॉर द लेक्चरर। सो उसके बाद मैंने क्या मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ और स्पेशली वहाँ पे मेरी टेस्ट हुई, वो भी डिस्क्रिप्टिव, और मेरा इंटरव्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद के टेस्ट भी जो उन्होंने दी थी तो मैंने वो पास कर ली थी वहाँ पे। और वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2 इयर्स मैंने वहाँ पे सर्व किया एंड अगेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी फ्राम द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फ्राम द डिपार्टमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड फिशरीज
एंड स्पेशली विंग फॉर दी पोल्ट्री साइंस, पोल्ट्री प्रोडक्शन। जैसे इसकी SPSC की कमीशंस आती हैं, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, वहाँ पे फिर मैंने टेस्ट पास की, और टेस्ट पास करने के बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में मैं वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो फिर मैंने वहाँ से रिलीव होके मैंने यहाँ पे एज ए वेटनरी ऑफिसर 2012 मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। जैसे कुछ फील्ड वर्क था, कुछ ऑफिस वर्क था, वो मैंने अपने दिलो जान से वहाँ पे किया। और उसके बाद डेफिनेटली वो न्यू जॉब थी और चैलेंजिंग थी। जब आप बाहर जाते हो, स्पेशली रूरल बैकग्राउंड तो मेरा है ऑलरेडी, पर यहाँ पे जो हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे हैदराबाद का खुद डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद जो टंडो अल्लाह यार है, तो वहाँ पे मैं जाता था वैक्सीनेशन करने, और वहाँ पे जाता था मैं ट्रेनिंग करवाने। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद फिर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जामने में पोस्टें अनाउंस हुई थी। तो मेरा शुरू से ही था कि मैं एज ए लेक्चरर काम करूं। जैसे मेरी प्रीवियस ये जॉब थी लसबेला में, तो वहाँ पे मैं लेक्चरर काम कर रहा था। तो फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे अप्लाई किया, और यहाँ पे आके मैंने इंटरव्यू दिया। तो यहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई एज ए लेक्चरर। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की, यू आर नॉट टेकिंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर नाउ, बट इफ़ यू कैन ज्वाइन एज ए लेक्चरर देन आई विल एक्सेप्ट दिस ऑफ़र। फिर यहाँ पे मैंने 2 साल यहाँ मैंने सर्व किया। फिर मुझे PhD की अपॉर्चुनिटी मिल गई चाइना में। द चाइनीज़ इसको अपना चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस हमारा स्कूल था, वहाँ पे मेरी PhD में एडमिशन हो गई। और उसके बाद वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ थी, वो तो वहाँ पे चाइनीज़ के पास वो तो बहुत हमसे ज़्यादा एडवांस है। तो कुछ टाइम तो कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही थी, अब करना क्या है भाई। एक तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर था, और वहाँ पे हमने लैंग्वेज सीखी चाइनीज़। एक सेमेस्टर था हमारा वहाँ पे, तो हमने अच्छी तरह वो सीखी। जो कुछ लैब फेलोज थे, तो कुछ कोई चीज़ मांगना, कोई चीज़ परचेज़ करना, किसी से कोई एड्रेस पूछना, ये चीज़ें हमने वहाँ पे सीख ली। मगर और ज़्यादा चैलेंज ये था, जब हम वहाँ पे उनके साथ जो हमारी साइंटिफिक जो हमारी नॉलेज थी, तो मोस्टली वो चाइनीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते थे। और उसके बाद ये क्या करते थे, इंग्लिश बोलते थे मगर वो हेजिटेट ज़्यादा होते थे। तो हमें ये थोड़ा प्रॉब्लम होता था, मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली वहाँ उन पे भी मैंने अपना ओवरकम कर लिया। और विद इन द पीरियड ऑफ 3 years आई गॉट द PhD। मगर उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, कभी जैसे हमने एक्सपेरिमेंट वहाँ पे रखा है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि भाई ठीक है, अब रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। फिर सडनली पता चलता था ये रिज़ल्ट ठीक नहीं आए, हमें फिर ये जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो हमें रिपीट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये चीज़ होती थी कि अब चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैंने कंटिन्यूस मेहनत की। जो चाइनीज़ कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ मेरा फ्रेंडशिप का जो था वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही उनके साथ। तो वो काफ़ी चीज़ें फिर मुझे हेल्प करते थे। एक मरतबा वो बताते थे, बाद में हम उसको ईजीली जो है अपना कर लेते थे। वहाँ जो चीज़ें थी उनकी लैब की, या जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट होते थे लाइव एनिमल्स पे, तो 3 मरतबा मेरा जो एक्सपेरिमेंट वो फेल हुआ। तो रियली बहुत मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। फिर यहाँ पे कुछ दोस्त होते थे मेरे जो पहले वहाँ से PhD करके आ गए थे, फिर मेरी उनसे बात होती रहती थी। तो वो चीज़ें बोलते थे ये होता रहता है, आप फोकस करो आप। तो मैंने फोकस किया, और उसके बाद जो है मेरा एक्सपेरिमेंट माशाल्लाह पूरा सक्सेसफुल हो गया। और उसके बाद जो है मैंने 2020 में जुलाई में वहाँ से डिग्री ली, और उसके बाद आई कम बैक टू पाकिस्तान एंड ज्वाइन एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। और यहाँ पे मैंने उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 20 से 2024 तक मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। और उसके बाद रिसेंटली अगस्त 19 आई एम ज्वाइंड एज एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री हस्बेंड्री। अब जैसे आदमी पैदा होता है तो डेफिनेटली चैलेंज वहाँ से शुरू होते हैं,
और हमारा जो स्पेशल जो पाकिस्तान है वहाँ पे तो ये चैलेंजेस, तो जैसे आदमी की बर्थ हुई चैलेंज शुरू हो जाते हैं। तो आप ये अपना जो माइंड बना लें, आप एक टारगेट बना लें कि मुझे करना क्या है। जब तक आप टारगेट अपना सेट नहीं करेंगे तब तक आप जो है ना किसी भी इसको टारगेट को आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप टारगेट अपना सेट करो, उसके बाद डेफिनेटली ये होती हैं चीज़ें। टारगेट अचीव नहीं हो रहा तो आप उसको क्या करो, कंटिन्यूसली आप हार्ड वर्किंग जो है आप अपनी करते रहो, और इंशाल्लाह जैसे आप हार्ड वर्किंग करते रहेंगे डेफिनेटली उसके बाद आपका अल्लाह साथ देगा और जो आपकी मेहनत है वो रंग लाएगी और आपका जो है टारगेट है वो आप अचीव कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेट सेट करोगे तो उसके बाद ही आपका जो आपका सेल्फ बिलीफ है आप उस पर काम करोगे ना। और हमारे पास ये मोस्टली चीज़ें होती हैं कि आपको जो काफ़ी जो अगर आप कुछ अच्छे दोस्त हैं मैसेजेस देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, ये आप इसको काम करो, आपको कुछ सजेशन भी देंगे। मगर कुछ यहाँ पे ऐसे होते हैं कि आपको कोई दोस्त है या कोई जैसे साइड के कुछ बैरियर्स होते हैं, यार ये तो नहीं कर सकता। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है कि हम नहीं कर सकें। सो आप उस पर बस फोकस बना लो आप, और उसके पास आप उसकी जो है मेहनत करते जाएं और अपने आप पे जो है ना आपका एतमाद होना चाहिए। ये सबसे बड़ा 100% जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं वो आपकी सेल्फ बिलीफ पे होती हैं। मेरी MBBS में दाखिला नहीं हुई तो क्या मैं चुप करके बैठ जाऊँ? मेरी सिंध यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुई, क्या मैं चुप करके बैठ जाऊँ? नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको उसको अवेल करना है, उसके पीछे भागना है आपको। अब जब तक उसको अवेल करने की आप में चाह नहीं होगी, अब तक फेलियर को जो है ना तो अपना सक्सेस में कैसे बदल सकते हैं। फेलियर से ना डरो, उसको वहाँ पे जो आपकी क्या कहते हैं फेलियर हुई है आप उसको वहाँ पे स्टॉप करो, आगे बढ़ते रहो।